जी श्री ब्रिज कांति भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सब की जो उपस्थिति बड़ी दिव्य लग रही है। विभिन्न वेशभूषा में देश के एक एक जगह से, हम देश के कोने कोने से नहीं कहते हैं, देश के एक एक जगह से, देश के रोम रोम से आप सब विराजमान हैं। आप सब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये खूबसूरत जो दृश्य है, ये जो पवित्रता है, ये जो पावनता है, ये आप सबकी उपस्थिति से है। आप सबके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां से सबका अभिनंदन हो जाए, सबका स्वागत हो। मैं विश्वास पाटिल जी, आदरणीय ब्रह्मानंद जी, मंचस्थ अतिथि, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। तू है वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। डिक्की में सामान भरा गया। जवाहर और सुभाष गले मिले। जवाहर मोटर में बैठने लगे। तभी सुभाष जी की भांजी छोटी गीता एक गुलाब की डंडी लेकर सामने आई कि उसको मालूम था जवाहर को गुलाब बहुत प्रिय है। सुभाष गुलाब का फूल तोड़कर स्वयं जवाहर के कोट पर लगाने लगते हैं। तभी जवाहर का ध्यान सुभाष की उंगलियों की ओर गया। गुलाब का कांटा चुमने से उनके एक उंगली से खून टपक रहा था। तब जवाहर जी ने चीखकर कहा, अरे सुभाष, खून खून। जवाहर ने अपनी कोट की जेब से रुमाल निकाला, लेकिन सुभाष 2 कदम पीछे गए और बोले, छोड़ दीजिए ये बड़े भाई, विधाता ने फूल बनाए हैं आपके लिए और कांटे दिए हैं मेरे लिए। भारत की हर भाषा में श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं का अनुपम भंडार विद्यमान है, किंतु अच्छे अनुवाद के अभाव में ये विविधता संपूर्ण राष्ट्र में समान रूप से नहीं पहुंच पाती। मेरा मानना है कि भारतीय भाषाओं के आपस में अनुवाद की दिशा में सुदृढ़ प्रयास राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक एक सूत्रता को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। और इस पूरे आयोजन में आप संरक्षक की तरह इस पूरे आयोजन को यहाँ तक, इस यात्रा में आपकी महती भूमिका रही है। पुण्य क्षेत्र रेवा खंडे जिस पत्रिका की पहली प्रति माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय को आज सौंपी गई इस मंच से, उसके प्रधान संपादक के रूप में आदरणीय जयराम शुक्ल जी ने भूमिका निभाई और पूरे रेवा खंड के साहित्य, संस्कृति, कला। लघु भ्राता चलो रे सखी देखिया वे यारे रघुरैया, विप्र काज बर बंधु दो मग मुनि बधू धारी, हे आए देखन चाप मख सुनि हरसी सब नारी। रामा रामायण बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा सरस्वती की जय। तिल जलकर संघ ने किया, भारत माँ को अमीय पिलाकर स्वयं तपस्या गरल पिया। मंत्र वंदे मातरम, तंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम, राष्ट्रीय अखंड एकता का सूत्र वंदे मातरम। बहुत अच्छा। स्वाभिमान वंदे मातरम, अभिमान वंदे मातरम, विश्व में हिंद की
पहचान वंदे मातरम। दूर क्यों खड़ी है, नजदीक घर है मेरा, नजदीक घर है मेरा, नजदीक घर है मेरा। अखिटिए परी शांतिर गीत गाओ। बड़ देउलर पारा जदि जाई बसे मस्जिद परे, बड़ देउलर पारा जदि जाई बसे मस्जिद परे, सेठू उड़ जाई घुमुरी घुमुरी बसे पुणी गिरजा घरे, बसी पुणी गिरजा। युवाओं से ये युवती की याचना है, युवा वर्ग यूं ही ये यौवन मत खोइए। देश के युवाओं से ये युवती की याचना है, युवा वर्ग यूं ही ये यौवन मत खोइए। ये जागने का वक्त है, दहाड़ने का वक्त है, घोड़े बेच कर दिन रात मत सोइए। कृष्ण कह गए हैं कर्म काम ना बिना करे, निष्काम कर्म के कुसुम वसुंधरा में बोइए। भाग्य से बड़ा है कर्म, कर्म को बनाए धर्म, कर्म छोड़ भाग्य के अधीन मत होइए। सत्य राम ही अनंत है, प्रश्न उठे राम पे ये प्रश्न ही ज्वलंत है। धन्यवाद। मैं विजय कुमार भारती रीवा के इस पावन पवित्र धरा पर उपस्थित होकर आप सभी का गार वंदे मातरम। क्या हिमाचल के हेमराज ठाकुर जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, केशव शर्मा जी और सुनील दत्त जी आगे आके बैठ जाएं। हेमराज जी, सर्वप्रथम हेमराज जी ठाकुर मंडी से। धर्मेंद्र शर्मा जी आगे ये जब हिमाचल के लोग आगे बैठ जाएं। धर्मेंद्र शर्मा जी अपना काव्य पाठ पहाड़ी में करेंगे। मैं हेमराज हिमाचल से, जिला मंडी से। मेरी कविता का शीर्षक है चीतकार। हे रश्मि रथी तुम उगलो जहर आज, हे रश्मि रथी तुम उगलो जहर आज, हे भागीरथी तुम उगलो कहर आज। भूल गए सब संचित मर्यादाएं, भूल गए सब संचित मर्यादाएं। राजधर्म से भ्रष्ट है शासक, राजधर्म से भ्रष्ट है शासक, ढोंग पाखंड से संलिप्त उपासक, जनता से करते हैं झूठे वादे, जनता से करते हैं झूठे वादे। बहुत अच्छे बात। हे रश्मि रथी तुम उगलो जहर आज, हे भागीरथी तुम उगलो कहर आज। भूल गए सब संचित मर्यादाएं, राजधर्म से भ्रष्ट है शासक, ढोंग पाखंड से। शर्मा जी सिरमौर। केशव शर्मा जी रसिक और सुनील दत्त मिश्रा छत्तीसगढ़ से आगे आगे बढ़ जाए। आप सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा और हिमाचल प्रदेश सिरमौर ज़िला से आपके समक्ष अपनी पहाड़ी भाषा में एक स्वयं रचित एक कविता और उसका लय भी हमने दिया है, तो थोड़ा सा उसका साथ में आपके साथ देना चाहूँगा। सोबीरे जियोरा प्यारा मारे हिमाचलो रा नजारा। सोबीरे जियोरा प्यारा मारे हिमाचलो रा नजारा। बोड़े बोड़े एथे हियूं रे पहाड़ो, बोड़े बोड़े एथे हियूं रे पहाड़ो, जेनी देखी रो बेजीउटा लागो, जेनी देखी रो बेजीउटा लागो। घूमना फिरना नचना खेलना मारे हिमाचलो रा नजारा। सोबीरे जियोरा प्यारा
मारे हिमाचलो रा नजारा। मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा। जीव जीव बोलते हैं हमारे मन के लिए कि सभी के मन का प्यारा ये हमारे हिमाचल का नज़ारा है। बड़े बड़े थे हिमरे पहाड़, मतलब हिम का मतलब है हमारे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ यहाँ देखने को मिलेंगे। जेनी देखी रो जीवटा मतलब जीव हमारा चित्त लगता है, उसमें हमारा मन लगता है। घूमना फिरना नचना गाना साथ साथ में, ये हमारे हिमाचल का बहुत चीज में मैंने और भी पंक्तियां लिखी है, परंतु समय के साथ धन्यवाद। फिर मैं आपको एक सुनाना चाहूंगा। छोटा सेओ आड़ू आदारो पलमो खाने, सेओ आड़ू आदारो पलमो खाने, बोड़े बोड़े अपने त्योहार मनाने, बोड़े बोड़े अपने त्योहार मनाने, खाना पीना रोज मौज मनाना, मारे हिमाचलो रा नजारा, सोबीरे जियो रा प्यारा, धन्यवाद। मारे हिमाचलो रा नजारा। धन्यवाद सर। जोरदार तालियों के साथ